नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। इस संसार में चमत्कार को ही नमस्कार कहा जाता रहा है। हरिद्वार में भी एक चमत्कारी समाज सेवी वैद्य श्री एम.आर. शर्मा रहते हैं, जो कि इंडस्ट्री एरिया में अपने श्री गुरु कृपा औषधालय में कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान इन्होंने गरीब और असहाय लोगों को घर घर जाकर खाने की किट दी। इसके साथ ही सभी पुलिस थानों में जाकर उन्होंने पुलिसकर्मियों की भी मदद की। सिर्फ हाथ की नब्ज देखकर ही यह लोगों का इलाज कर देते हैं। इनके यहाँ जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज हो जाता है। कैंसर से पीड़ित यहाँ पर ज्यादा पहुँचते हैं, क्योंकि जब वो निराश हो जाते हैं और डॉक्टर द्वारा उनको जवाब दे दिया जाता है, तब वे यहाँ पहुँचते हैं। और जब वह ठीक हो जाते हैं तो वह लोगों को भी वैद्य जी द्वारा दी गई दवाई के बारे में बताते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इलाज कराने पहुँचते हैं। आज हमने कुछ नए और पुराने मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको क्या समस्या है और किस तरह का निदान करने यहाँ पहुंचे हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग काफी कम आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये लोग भी यहाँ पर आकर वैद्य के इलाज का लाभ उठाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। देखिए क्या कहना है मरीजों का। देखा आपने यहाँ पर आने वाले मरीजों को किस तरह से इलाज मिल रहा है और कितना आराम भी उनको मिल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से जिन लोगों का इलाज हो चुका है वह यहाँ पर आकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इसी दौरान हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने कुछ मरीजों से की सीधी बात। आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 और मैं हूं नरेश तोमर हरिद्वार से। आज हम पहुंचे हैं ऐसी शख्सियत के पास जो है वैद्य श्री आर शर्मा। ये इंडस्ट्री एरिया में स्थित है। वैद्य शर्मा जी जो है, देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है। लगातार यहाँ पर जो पेशेंट हैं यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्री गुरु कृपा औषधालय में लगातार जो है आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। खास बात यह है कि यहाँ के जो वैद्य है सिर्फ नब्ज देखकर ही दवाई देते हैं और उसी से जान लेते हैं सारी बीमारी। जो व्यक्ति यहाँ पर आता है पहली बार उनको दिखाता है तो उस नब्ज देखने के बाद जब वो बीमारी बताते हैं तो उसको विश्वास हो जाता है, क्योंकि ना तो वो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना किसी रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद ही सीधे ही उसको बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है और उसका इलाज संभव है। कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग जो है पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले बहुत सारे मुस्लिम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते। और हमारे जो आयुर्वेद की पद्धति है सभी जानते हैं। कोरोना के बाद आयुर्वेद का देश में नाम हुआ। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय बनाया और आज आयुर्वेद जो है अपनी चरम पर है। कुछ लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार वैद्य जी का नाम सुनकर यहाँ पहुंचे किस तरह का आराम को मिल रहा है। जी बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम गाजियाबाद से आए हैं। हमारा नाम प्रदीप सिसोदिया है। हमने वैद्य जी का नाम बहुत सुना था। हमारे यहाँ पे और भी दवा ले गए थे, उनको काफ़ी आराम हुआ है। इसके आराम के चलते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम रात ही आ गए थे। हम वैद्य जी का नंबर लगा के हम दिखाना आए। ठंड है, काफ़ी ठंड है, फिर भी आप जो है इतने समय पर आ गए। क्या कारण था कि आप रात को पहुँचे? कारण ये था काफ़ी दूर से आए थे और उसकी वजह से हमने जल्दी नंबर लग जाए, लेकिन फिर भी हमारा 500वां नंबर लगा है। हम इंतजार करके वैद्य जी से दवा लेके जाएंगे। हमने सुना है यहाँ की दवा से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मेरे हर्पीज की बीमारी है, इसका भी यहाँ पे इलाज होता है। देखा आपने, निश्चित रूप से अगर देखें तो जिस तरह से इलाज हो रहा है, लोग रात को यहाँ पहुँच गए, देर रात में पहुँच गए। कोई कल यहाँ पहुँच गया था। 500वां नंबर इनका है। इनके बाद भी कम से कम 1000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबके नंबर लगे हुए हैं। फ़ोन द्वारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ महिला यहाँ पर पहुंची है, विश्वास के साथ पहुंची है। लोगों ने उनको बताया कैंसर का उनका इलाज जो है ठीक हो गए। कई किसी को अन्य जटिल बीमारी थी उससे वो ठीक हो गए। ये भी पहली बार पहुंची। बताइए। हाँ जी, हम मेरठ से आए हैं। अपनी सासू माँ को दिखाने आए हैं। उनको नसों की कमजोरी है, तो वैद्य जी ने बता दिया है, 1 महीने की दवा दे दी है। हाँ। जो देखा, इन्होंने बताया कि सासू माँ को लेकर आए, वैद्य जी को दिखा दिया है, 1 महीने दवाई ले ली है और लोग भी यहाँ पहुंचे। बताइए वैद्य जी, हमारे भाभी को कैंसर था। सब जगह दिखा लिया तो उन्हें आराम नहीं मिला था। मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मतलब खाना पीना सब बंद हो गया था उनका। यहाँ लाए, उन्हें लाने के बाद में 15 दिन की जो दवाई दी थी तो 5-6 दिन में थोड़ा आराम मिल गया उन्हें। उसके बाद में दोबारा आए तो उठ बैठ रही हैं, खा पी रही हैं, चल भी रही हैं। मतलब सुधार है उनके कैंसर में। ठीक है, गांठें भी खुल गई है उनकी। तो आप यहाँ पहुंचे हैं, आप क्या दिखाएंगे अपना? मैं इनके साथ ही आई हूँ, बस थोड़ा अपने आप को दिखा दूंगी। गैस वैस बनती है, पैर में दर्द होता रहता है तो दिखाऊंगी ये। आप भी पहली बार पहुंची हैं सिर्फ ये, क्योंकि आपको भी किसी के माध्यम से पता चला यहाँ के बारे में, तो आपने क्या सुना, फिर यहाँ कैसे पहुंची और क्या नंबर है आपका? सर, मेरा नंबर मैंने कल फ़ोन पे लिखवाया था 481 है, लेकिन उन्होंने मेरे को व्हील चेयर का नंबर 17 दे दिया है। कहते हैं क्योंकि पेशेंट खड़े होने की हालत में नहीं है, तो इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ इस बात से। फर्स्ट नंबर तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा है कि मेरे को उन्होंने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया मेरा और पेशेंट की हालत देखी है। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड ठीक हुई है यहाँ से 11 साल पहले।
सहारनपुर से। वो कहती थी कि मैं 15 दिन, मतलब मेरे को पंथ वालों ने बताया था कि 15 दिन के बाद शायद ये जी पाएंगी क्या नहीं। उन्होंने ही मेरे को तसल्ली दिया है कि आप यहाँ जाओ लेके। उनको भी कैंसर था और आज वो 11 साल हो गए, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई है, वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, मतलब मैं बाई फेस नहीं जानती, लेकिन बात हुई है मेरी उनसे और उन्होंने ही मेरे को तसल्ली देके भेजा है। मैं अपने भैया को लाई हूँ, उनको ब्लड कैंसर है, बस उस मालिक के सहारे लाई हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। वैसे इनका ट्रीटमेंट मैंने एम्स का शुरू किया हुआ है। उन्होंने इन्हें बोन मैरो टेस्ट का है, वो ये करवाना नहीं चाह रहे, कहते हैं मेरे को डर लगता है। और उसके बाद अब उस मालिक को जो मंजूर है वही होगा, लेकिन मैं विश्वास करके आई हूँ। आगे देखा हमने जो पहली बार यहाँ पहुंच रहे हैं उनके मन में भी एक विश्वास है, लेकिन जो यहाँ पर पहले से इलाज करा रहे हैं उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं और ठीक होकर जा रहे हैं और लोगों को लगातार बता रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ इस समय मौजूद हैं और हज़ारों लोग जो है इलाज करा कर यहाँ जा भी चुके हैं। निश्चित रूप से देखा जाए ये जो औषधालय है श्री गुरु कृपा औषधालय, निश्चित रूप से यहाँ पे जो वैद्य हैं उनके द्वारा जो इलाज यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों को आराम मिल रहा है, अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि वैद्य जी सिर्फ नब्ज देखकर ही लोगों को इलाज कर देते हैं, नब्ज देखकर ही सारी बीमारियां बता देते हैं और उसी से भी यहाँ पहुँचे जो पेशेंट है उनको विश्वास हो जाता है। अगर आपको भी कोई जटिल समस्या है, कोई बीमारी है, तो एक बार आप भी यहाँ पर जरूर पहुँचिए। अपने सहयोगी हर्ष तिवारी के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, मैं जिला बरेली के शहर कस्बा भैड़ी से हूँ। मेरी बीवी के यहाँ पे कैंसर की गांठ थी और इसके मैंने वहाँ भोजीपुरा में इसका एडमिट कराया था। उन्होंने उसका ऑपरेशन भी किया और वो गांठ निकाल दी और उनका कीमो भी चल रहा है। जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने जब हाथ लगाया तो बोले ऐसा है कि आपका ऑपरेशन हुआ है। तो हमारे घर में उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन हुआ है। दाहिनी साइड में कि हाँ बाईं साइड में, ठीक है। तो हमने कहा सर ऐसा है, दवा वो भी चल रही है हमारी, अब क्या करें। तो बोले कोई बात नहीं है, आप दवा वो भी चलाइए, दवा में 1 घंटे का गैप कर लीजिए आप, और पहले से 1 महीने में काफ़ी फर्क महसूस किया। में करीब 8-10 लोग हमारी मतलब यही मोमडन बिरादरी से ही हैं, उनको काफ़ी फायदा हुआ है। तो कैंसर का था, एक कोई बुढ़े थे बेचारे करीब 60 साल के लगभग, तो उनको पहली स्टेज में यहाँ ले आए। वो मतलब उनकी गांठ थी, वो बिल्कुल नॉर्मल है, पहले काम ही नहीं करते थे, अब वो ऑटो चलाते हैं और बिल्कुल सही। वो खुद को कहते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और जाँच भी करा ली उन्होंने, जाँच भी बिल्कुल सही आई। क्या कहना चाहेंगे वैद्य जी को आप? धन्यवाद सर, और क्या, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप भी देखें, आजमाएं, देखें, आए देखें, अगर आपको फायदा है तो आप जरूर आइए और विश्वास के साथ। चमत्कार ये बस ये ऐसे करके ये इन्होंने करा, जाइए आप। मैं सर बोले जाइए आप। लड़के ने बताया कि आपको चक्कर आता है, मैंने यहाँ से चक्कर आता है, बोले अब मुझे काफ़ी फ़र्क है। 8-10 दिन में काफ़ी परेशान रहा, उसके बाद ऐसे ही देख मिलता था मुझे ऊपर को, अब मैं बराबर देखता हूँ और ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पिछली बार की दवा में मुझे काफ़ी फ़र्क है, तो मैं दोबारा फिर आया हूँ लेने के लिए, और मेरे परिवार में भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी फायदा है। जिला बुलंदशहर से आए, पहले हम दवा ले गए, हमें आराम हुआ, और फिर दोबारा छोड़ दी हमने बीच में, तो हम दोबारा आए दवा लेने इनके पास। आराम हुआ था दवा से। क्या दिक्कत थी? लीवर की कमी थी, लीवर में गांठ थी, पछता, ये कमी थी। जैसे वैद्य जी सिर्फ नब्ज देख कर ही इलाज करते हैं, जी जी, बिना कुछ बताए सब जान लेते हैं, तो कैसा लगता है आपको? चमत्कार अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बगैर देखे ही, बगैर उसके हमारा जो बता देते हैं कि ये रोग, ये परेशानी आपके अंदर, अच्छा लगता है। आपके साथ और कौन कौन आया इलाज करवाने? हमारे साथ और भी है, हमारी घर से भी है, और हमारी साली भी है, एक बच्ची भी है हमारी, और भी है 2 आदमी। कलपतपुर मुक्तेश्वर जिला बुलंदशहर से आई हूँ, और मेरे मतलब मैंने मेरठ में एमएच में टेस्ट कराया था, तो मेरे दोनों फेफड़ों में कैंसर बताया था। तो मैंने मतलब इसको छिड़वाया नहीं, फिर एक पुलिस वाली ने मुझसे बताया था कि हरिद्वार में दवाई देते हैं वैद्य जी, तो फिर मैं उनके साथ यहाँ आई थी। उन्होंने ही मुझे यहाँ नब्ज देखते ही बता दिया कि आपके दोनों फेफड़ों में ये कैंसर है, और मैं 5 साल से मतलब दवाई खा रही हूँ और मेरे आराम है। और मेरा बेटा फौज में है, लेकिन मैंने उन फौज एमएच के डॉक्टर पे विश्वास नहीं करा, यहाँ पे विश्वास करा, और मैं यहाँ से बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ और परहेज कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा है। और तो बताइए। हाँ, बहुत ही मतलब एक तरफ ऐसे दवाई भी विश्वास करके खाती हूँ, जैसे एकदम भगवान की पूजा करके खाती हूँ,
तो मेरे बहुत ही ज्यादा आराम है और मैं चलने फिरने लायक हूँ। लेकिन मैं खाट पे पड़ गई थी जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तू अब तो बचेगी नहीं, मर जाएगी। लेकिन मुझे इतना आराम मिला यहाँ से आके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना कार्य जैसा भी करती हूँ, अपना सब बिल्कुल ठीक करती हूँ। अपनी दवाई लेने आती हूँ बुलंदशहर से और 45 किलोमीटर दूर से आती हूँ। हर महीने दवाई लेने आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। वैद्य जी क्या कहना चाहेंगे आप? वैद्य जी को तो मैं मतलब जैसे भगवान के हाथ जोड़ती हूँ, इसी तरीके से सुबह शाम जब भी मैं दवाई लेती हूँ भगवान जी की तरह उनके भी हाथ जोड़ती हूँ। हाँ जी, मुझे धन्यवाद। बहुत ही मतलब सबके लिए मैं कहती हूँ, हर इंसान दवाई विश्वास के साथ खाएगा तो बहुत। दवा ली थी तो उससे मुझे काफी हद तक फायदा है। अब मैं आपकी 3 तारीख को आई हूँ, मेरा सही है जैसे फिर भी, और अगले से हम दवा खाना चाहेंगे जैसे इसकी हमें काफी सुकून है। जैसे हमने सबसे सुना तो हमें सबने फायदा बताया तभी हम यहाँ पर आए। जैसे आगे देखते हैं क्या होता है। हम समझ रहे हैं कि हम विश्वास से खा रहे हैं तो हमें फायदा होगा। जैसे कितने महीने से दवाई ले रहे हैं? अभी हमारे दूसरे महीने हुआ है। कितना फर्क पड़ा है? फर्क है सही है, 10% समझ लो ऐसा ही। हाँ मतलब वैसे है हमें फर्क, जैसे पहले से थोड़ा हम महसूस कर रहे हैं कि हमें काफी फर्क है। जो चीज़ जैसे अभी हमें अल्सर था ना, तो फिर हमें उसमें जैसे एकदम नहीं होगा सही, तो हमें जो चीज़ और पेट की प्रॉब्लम थी तो वो हमें जैसे थोड़ी सी चलने में दिक्कत इधर लग रही थी या बैठने में, जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते थे तो हमें थोड़ा सुकून है उससे। हमें बहुत सही लग रहा है। हम आगे देखते हैं, जैसे हम खाते रहेंगे, हमने सोच लिया। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।